कई सारी मिस्टेक्स मेरे सामने आई हैं जो बच्चे करते हैं। देखिए, अच्छे बच्चे में दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो थोड़े से बच्चे प्रैक्टिस कम करते हैं उनमें ये गलतियां कॉमनली देखने को मिलती हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाएगा हर कंसेप्ट पूरे कोर्स से, पूरी क्लैरिटी के साथ और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक जो है वो किसी पर्टिकुलर क्लास से तो नहीं है, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ज्यादातर बच्चे, चाहे वो क्लास 8 का बच्चा हो, चाहे वो 9th का हो और सकता है क्लास 10 का बच्चा भी क्यों ना हो, ये कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते ही करते हैं। कई सारी मिस्टेक्स मेरे सामने आई हैं जो बच्चे करते हैं। देखिए, अच्छे बच्चे में दिक्कत नहीं है, अच्छा बच्चा तो कहीं ना कहीं से निकाल ही लेगा। उनके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं, बचपन से प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते आ रहे हैं, उनकी क्लैरिटी क्लियर है, उनका हर कंसेप्ट क्लियर है, उनको पता है ये कैसे कैलकुलेट करना है, इस सिनेरियो में क्या करना है, उनको पता होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो थोड़े से बच्चे प्रैक्टिस कम करते हैं उनमें ये गलतियां कॉमनली देखने को मिलती है। आज मैंने उन्हीं 20 मिस्टेक्स जो कॉमनली बच्चे करते हैं उन्हीं की एक मैंने लिस्ट बनाई है। उनको बच्चे क्या सोच के सॉल्व करते हैं वो भी बताऊंगा, और उनका करने का सही तरीका क्या है वो भी बताऊंगा। और अगर आप इन वीडियो को अच्छे से, इन मिस्टेक्स को ध्यान से देख लेंगे और अपनी गलतियों में सुधार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके 10 से 15 नंबर बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पहले स्टेप में गलती कर दी तो आपका पीछे वाला जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट आगे आता है, वो सारा गलत ही मार्क किया जाता है, क्योंकि आपने पहले स्टेप में क्या कर दी है, गलती कर दी है। ठीक है, अगर मेरे साथ इस वीडियो को टीचर्स भी देख रहे हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, या कोई पेरेंट है जो अपने बच्चों को घर पे पढ़ाते हैं, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनमें भी ये सुधार आ सके और ये गलतियां ना करें। इसके अलावा अगर लगता है आपको कोई और गलतियां बच्चे जरूर करते हैं, या आपकी नजरों में ये कॉमन मिस्टेक और भी है, वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना सकूं, उसका भी तरीका आपको बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी। सबसे पहले बात करेंगे पहली मिस्टेक्स की। पहली मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए बच्चों के सामने क्वेश्चन आया। अब बच्चे का माइंड क्या काम करेगा, बच्चे को लगता है कि ये 1/2 है, साथ में 8 है, प्लस 24 है। तो बच्चों की कॉमन मिस्टेक क्या रहती है, बच्चे क्या करते हैं, 2 से 8 कैंसिल कर देते हैं। जैसे बच्चों के माइंड में आया, उनको लगा कि ये जो 8 है ये मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई लेके चलते हैं। उनको लगता है कि अच्छा ये तो ब्रैकेट लगी हुई है, मल्टीप्लाई है, तो 2 के टेबल में 8 काट सकता हूँ। बच्चे करते हैं कि सर 4 आ गया, प्लस में 24 आ गया, आंसर मेरा बन गया 28। एक तो ये हो सकता है कि बच्चे ये गलती करते, आती है दिमाग में उनके। या फिर कई बार बच्चे ऐसा भी कर देते हैं, ये जो 2 की कटिंग कर देंगे, ये 2 की टेक कटिंग 8 को भी कर देंगे कट, और 2 से कटिंग इसकी 12 से भी कर देंगे। तो ये 4 + 12, आंसर बच्चे क्या बनाते थे, 60। करते करते कि नहीं करते। तो ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं, जो दोनों तरीके हैं करने के, ये दोनों ही गलत है, ये तो नहीं कर सकते। करना क्या है, इसका बेस्ट तरीका क्या रहेगा करने का, आप ये सोचो कि ब्रैकेट के अंदर जो 2 नंबर दिए हैं उनके बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस। अगर बीच में प्लस है या माइनस है तो आप इस बाहर वाले की कटिंग अंदर वाले से नहीं कर सकते। आपने क्या करना होता है, इस क्वेश्चंस में आप इन दोनों को पहले ऐड करो। ऐड हो गया, अब अंदर प्लस तो नहीं है, अब आप इसकी कटिंग कर सकते हो। ये इसका सही तरीका है करने का। ठीक है, अगर ब्रैकेट में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो आप कट नहीं कर सकते, कट नहीं करना है, आप पहले इनको ऐड करो, फिर आप उसके बाद कटिंग कर सकते हो। ये कॉमन मिस्टेक है पहली। ठीक है, आगे चलते हैं और क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, मैं सेकंड पे आता हूं। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से बच्चे के माइंड में क्या क्या चीजें आती है। बच्चे को लगता है ये 4x + 24 है, डिवाइड में 2 है। मैं बच्चों के माइंड रीडिंग की बात कह रहा हूं, मैं क्या करते हैं बच्चे, हो सकता है कोई और तरीका भी करते हो। सपोज ये क्वेश्चन, बच्चे क्या करते हैं, ये 2 की टेबल में ये 4 कट कर देते हैं, सर 2 पे आ गया, सर 2x लिख दिया, + 24 लिख दिया, सर = 1 लिख दिया।
फिर कहेंगे सर 24 प्लस वाला उधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा तो सर ये -23 आ जाएगा और x की वैल्यू बच्चे निकाल देंगे। उनको लगेगा ये आंसर है मेरा, बट ये आंसर बिल्कुल गलत है। आप ये 2 के टेबल में ये 4 कट नहीं कर सकते क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। जब तक बीच में प्लस लगा हुआ है आप नीचे वाले की कटिंग ऊपर वाले से नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, ये 24 के नीचे 2 ना होता, तब आप इसकी कटिंग कर सकते हो, तब कर सकते हो। पर अगर ये सारे के डिवाइड में 2 है तो आप इस अकेले की कटिंग नहीं कर सकते। ना तो 2 के टेबल में 4 कट कर सकते, ना 2 के टेबल में 12 कट कर सकते, नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, या तो क्वेश्चन ऐसा दिया हो इसके नीचे 2 है इसके नीचे नहीं है, या फिर अगर क्वेश्चन ही यही दे रखा है तो आप ये कर सकते हो, इसके नीचे 2 अलग कर लो, इसके नीचे 2 अलग कर लो, ये आप कर सकते हो। अब आप कटिंग कर सकते हो क्योंकि जो 2 है वो तो इसके नीचे भी है इसके नीचे भी, तो आप कटिंग कर सकते हो। अब कटिंग करके आ जाएगा 2, ये कटिंग करके बन जाएगा 12, यहाँ पे तो बन गया 2x, यहाँ पे बन गया 12 इक्वल टू में आ गया 1। ये प्लस का 12 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 12, 1 माइनस 12 करेंगे -11 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -11/2। ये मेरा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, एक और तरीके से कर सकते हैं, आप चाहे तो इस ऊपर वाले में से आप कॉमन भी ले सकते हो। अब कॉमन 4 भी आ सकता है, कॉमन 2 भी आ सकता है। आप कॉमन 2 ले लो क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये भी कर सकते हो। 2 कॉमन ले लो, अगर 4 में से मैंने 2 कॉमन ले लिया कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा। 24 में से 2 कॉमन ले लिया कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। नीचे क्या है मेरे पास, 2 इज इक्वल टू क्या है 1, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तब भी यही बात बनेगी, तब भी यही बात बनेगी सेम। तो ये बात का ध्यान रखना है, अगर ऐसे आ जाओ सबके डिवाइड में 2 है तो आप 2 से 4 कट नहीं कर सकते, आपको अलग अलग करना पड़ेगा। 4x के नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा, 24 के नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा, तब आप कटिंग कर सकते हो, ऐसे आप कट नहीं करते। ठीक है, करते हैं कि नहीं करते, गलती एग्री करते हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, करते हैं, 2 हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो थर्ड मिस्टेक। अब इस थर्ड मिस्टेक में क्या है, ये भी बहुत कॉमन बच्चे करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं इसमें भी। अब बच्चों के माइंड में क्या चलता है, बच्चों के माइंड में ये चलता है कि ये -3 जो है ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 2 की। वो क्या करते हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई -3 से कर देते हैं, कहते हैं जी -6 का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -3 का क्या बन जाएगा, -6 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इस वाले से कर देते हैं। या क्या करते हैं, और मैं बता रहा हूं और गलती क्या कर सकते हैं इसमें, ये करते हैं 1 माइनस 2 3 का क्या बना देंगे 6 और 6 का क्या कर देंगे स्क्वायर। ये भी करते हैं कि ये वाला माइनस बाहर ले आए, 2 3 6 कर लिया और इसका स्क्वायर कर लिया। बच्चे कहेंगे सर 36 बन गया और ये 1 माइनस 36 -35 बन गया। ये गलती करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। जब तक आपकी पावर लगी हुई है आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। पहले आपने क्या करनी है, पावर ओपन करनी है। पावर ओपन करनी है मतलब आपने क्या करना है, 2 को ऐसे ही रखना फिलहाल, आपने -3 का स्क्वायर करना है। -3 का स्क्वायर मतलब -3 को -3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9। अब ये पावर आपकी हट गई, आपने सॉल्व कर लिया। अब अगर ये पावर चली गई है, अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो और आंसर कितना आ जाएगा 90। ये सही तरीका है करने का। तो पावर का ध्यान रखना, जब तक पावर नहीं हटेगी आप इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। पहले पावर ओपन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं करना है, इसकी मल्टीप्लाई पहले नहीं करनी, पहले पावर ओपन करनी है, उसके बाद ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे। 3 मिस्टेक्स होगी, ध्यान रखना इन मिस्टेक्स का, ये नहीं होनी चाहिए आज के बाद। आगे नेक्स्ट, अब ये बड़ा
इंपॉर्टेंट, यहां बहुत गलती करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 9। मैंने बोला x की वैल्यू फाइंड करो। बच्चों के माइंड में क्या आता है? बच्चों को लगता है ये जो माइनस लगा हुआ है ये 5 के साथ लगा हुआ है। बच्चों को लगता है कि मैं करता हूं 2x और ये जो माइनस का 5 है इधर जाकर क्या बना लूंगा, प्लस का 5। बच्चों के आंसर जो आता है वो कहते हैं सर 14 आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। करते हैं कि नहीं करते? रोहन करता है कि नहीं करता बेटे? करता है कि नहीं करता है? गलती नहीं करनी है, ध्यान देना। ये जो माइनस लगा हुआ है, आप ये बताओ ना, माइनस 5 के साथ लगा हुआ है कि 2x के आगे लगा हुआ है? 2x के आगे लगा हुआ है। तो जब ये 2x के आगे लगा हुआ है तो आप माइनस का 2x तो यही रखोगे ना, ये वाली टर्म आप यही रख रहे हो। आप लेके किसको जा रहे हो? 5 को लेके जा रहे हो। ये 5 किस चीज का है? प्लस का है। तो ये 5 उधर जाकर क्या बन जाएगा? माइनस का 5, है ना? ऐसे ही होगा ना। तो यहां पे माइनस 2x रहेगा, 9 माइनस 5 4 बनेगा। x की वैल्यू निकालनी है, ये जो -2 मल्टीप्लाई में है इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। -2 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 के टेबल में ये 4 2 पे, x की वैल्यू आ जाएगी -2। ये नीचे वाला माइनस कहां पे आ जाएगा? ऊपर। ये सही तरीका है इसको करने का, ये गलत है। बच्चों को यही लगता है कि ये जो माइनस है एक बार से माइंड में एकदम से आ जाता है उनकी कि अच्छा ये 5 माइनस का है, ये -5 उधर जाकर क्या बन जाएगा? +5। तो ना तो 2x के आगे माइनस लगाया और जो ये प्लस का 5 है ये भी इधर जाकर प्लस का ही 5 रखा, तो आंसर अपने आप ही गलत आना उसका। इस बात का भी ध्यान रखना है। ये माइनस किसके साथ लगा हुआ है? 2x के साथ लगा हुआ है। इसको यही रखेंगे, प्लस का 5 इधर जाकर क्या बन जाएगा? माइनस का 5 4 और ये -2 इधर जाकर डिवाइड। ठीक है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखो, सोचो 1 मिनट है तुम्हारे पास, इसको कैसे सॉल्व करोगे? बता तो बच्चों के माइंड में क्या आता है? बच्चों को लगता है कि ये माइनस का 2x है तो ये 2x उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 2। क्या हो जाएगा? प्लस का 2 बच्चों को लगता है। और सर कहते हैं आंसर आ गया 16। गलत है। अब मुझे ये बताइए, -2x इज इक्वल टू 14 और -2 प्लस x इज इक्वल टू 14, इन दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है? क्या फर्क नजर आ रहा है तुम लोगों को? यहां 2 और x के बीच में कोई साइन तो नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। यहां 2 और x के बीच में क्या नजर आ रहा है? प्लस नजर आ रहा है। अगर तो ये प्लस लगा हुआ है तो आप ये -2 उधर जाकर क्या बना सकते हो? +2 बना सकते हो, फिर तो आंसर 16 आएगा, फिर तो ठीक है। पर अगर ये आ रहा है तो ये -2 जो है वो x के क्या है? मल्टीप्लाई में है। और जो चीज मल्टीप्लाई होती है तो उधर जाकर क्या हो जाती है? डिवाइड। और जब डिवाइड लेके जाते हैं तो साइन चेंज नहीं होते कि ये -2 है इधर जाकर +2 बन जाएगा। दो चीजें नहीं कर सकते एक बार। अगर मैं मल्टीप्लाई को उधर जाकर डिवाइड लेके जा रहा हूँ, डिवाइड में लेके जा रहा हूँ तो साइन ही चेंज करूंगा। अगर मैं यहाँ पर -2 को उधर लेके जा रहा हूँ तो प्लस करूंगा, डिवाइड थोड़ी करूंगा इसको मैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये -2 मल्टीप्लाई में है, जब ये डिवाइड में जाएगा तो -2 भी साथ में जाएगा, माइनस भी जाएगा, प्लस नहीं करेंगे उसको। फिर आप कटिंग कर सकते हो उसकी, नीचे वाला माइनस ऊपर आ जाएगा तो कर सकते हो। आंसर क्या आएगा इसका? -7। तो ये गलती नहीं करनी है। ये -2 जब तक बीच में कोई साइन नहीं है, प्लस या माइनस नहीं है, तब तक आप इस -2 को प्लस नहीं बना सकते। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं। ठीक है, कितनी हो गई? 5। गिनते रहना, ध्यान देते रहना, क्या करना है बता रहा हूं साथ साथ में। क्वेश्चन में डिफरेंस देखा करो, ये क्या है, ये क्या है। इसमें -2 प्लस होगा, इसमें -2 डिवाइड होगा, माइनस का 2 रहेगा। ठीक है, चल नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि इनको ऐड करना है। बहुत बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। बच्चों के आंसर मैंने पूछे हैं इसमें दिखा के, अच्छा इसका आंसर बताओ। कुछ बच्चों का आंसर आता है 3xy,
कुछ बच्चों का आंसर आता है 2xy, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। अब हमने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, यहां पर अलजेब्रा में क्या लिखा हुआ है x और यहां पे क्या लिखा हुआ है y। क्या ये दोनों लाइक टर्म है? लाइक टर्म कौन सी होती है? अगर इधर x लिखा है तो उधर भी क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। अगर इधर x स्क्वायर है तो उधर भी क्या होना चाहिए? x स्क्वायर होना चाहिए। तो ही आप ऐड कर सकते हो, तो ही आप माइनस कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐड नहीं कर सकते। तो फिलहाल 2x में y ऐड कर ही नहीं सकता, यही मेरा आंसर रहेगा। मैं इसको 2xy या 3xy नहीं लिखूंगा। लाइक टर्म को ही हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर टर्म अनलाइक है तो ना तो ऐड कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते। ठीक है बात क्लियर? एक और तरह का क्वेश्चन भी आता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है जिसे मैं पूछता भी हूँ बच्चों से कि बताओ जी इसका आंसर क्या आएगा। बच्चे क्या कहते हैं? सर इसका आंसर x क्यूब आएगा, पावर में 3 आएगा, या फिर जनरली तो यही आंसर आता है बच्चों का कि पावर में 3 आएगा। पर आप ये भी तो देखो, क्या ये दोनों टर्म लाइक है या अनलाइक है? ये x तो है पर ये x के साथ में क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। ये अकेला क्या है? x है। लाइक टर्म का मतलब है कि वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होनी चाहिए, तो ही आप उनको ऐड कर सकते हो। पर यहां तो पावर 2 है, यहां पावर 1 है, ऐड नहीं कर सकते। यही मेरा आंसर रहेगा, ये x क्यूब आंसर नहीं बनेगा। ठीक है बात क्लियर? चलो करते हैं मिस्टेक, करते हैं ना? नहीं करनी है। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और आता है, रूट के अंदर भी आता है, सेम तरीका है इसमें भी, रूट के अंदर भी सेम है। इसमें बता रहे तो बच्चों के आंसर क्या बोलते हैं। कोई कहेगा सर √5, कोई कहेगा सर √6, और भी आंसर हो सकते हैं, पर ज्यादातर बच्चे ये आंसर देते हैं सर 2 और 3 5 हो जाएगा, नहीं सर 2 3 6 हो जाएगा। पर आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों टर्म सेम टू सेम है क्या? जैसे अभी अलजेब्रा में बताया x और y दो अलग अलग टर्म है, x स्क्वायर और x अलग अलग टर्म है। सिमिलरली ये √2 √3 भी अलग अलग टर्म है, आप इनको भी ऐड नहीं कर सकते हो, यही हमारा आंसर रहेगा। इनको ऐड नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। हाँ अगर ये होता √2 के साथ 2 ऐड करना होता तो ये भी √2 है, ये भी √2 है, आप √2 तो एज इट इज रखोगे, ये प्लस का 2 आगे प्लस का 1, ये बना सकते हो प्लस का 3। जैसे अलजेब्रा में बनाते हैं, अगर तुम्हें कहूं मैं x में 2x ऐड करो तो x तो सेम ही रहेगा, 2x और 1x क्या बन जाएगा? 3x। सिमिलरली √2 में 2 ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? 3 बनेगा। इनको आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों टर्म कैसी है? अनलाइक टर्म है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमने 8th मिस्टेक पर। 8th कॉमन मिस्टेक, अब ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है बच्चों से, आप क्लास में पूछ लेना, अच्छा भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है? बच्चों का आंसर आता है 10। वो कहते हैं सर 5 2 10। आता है कि नहीं आता है? आता है। अगर उसे बोलो 2 का क्यूब कितना होता है? बच्चे कहते हैं सर 6, जबकि ऐसा तो नहीं होता। पर बाद में वो समझ भी जाते हैं, हाँ 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 5 2 10 नहीं, यहां पर ये 5 का स्क्वायर है। 5 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 से नहीं करना। 5 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, ना कि 2 से करना है। तो बच्चे 5 2 10 करते हैं, जबकि होता क्या है? 5 को 2 टाइम मुझे मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या होता है? 25। सिमिलरली 2 का क्यूब बोल दें तो बच्चे क्या करते हैं? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये भी जल्दबाजी भी करते हैं। 5 की पावर 2 पूछ के देख लो क्लास में रेटिवली, 5 का स्क्वायर कितना होता है? बच्चों के आंसर आएंगे 10, कईयों के आंसर 10 मिलेंगे, देख लेना। 2 का क्यूब पूछ लो, बच्चे कहेंगे 6, जबकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 बार मल्टीप्लाई करना है।
5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तभी उसके आंसर सही आ सकता है। ठीक है, चल कॉमन मिस्टेक है, बिल्कुल कॉमन सी मिस्टेक है। बातें बहुत छोटी छोटी है बट इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। आंसर गलत हो जाता है, नंबर ही नहीं आते। अब ये क्वेश्चन है, ये एक आइडेंटिटी की तरह आइडेंटिटी है। अब बच्चे फॉर्मूला लर्न करते हैं, रट्टा ही मारते हैं फॉर्मूले का। ये वाला क्वेश्चन है बच्चों के, मैंने बड़े आंसर मिलते हैं इसके। बच्चे कहते हैं सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक आंसर मानते हैं वो। या फिर कुछ बच्चे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 3 आंसर मिलते हैं बच्चों के अगर ये वाला क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगानी पड़ जाए, जबकि सही आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ये बताइए सही आइडेंटिटी, ये 2 आइडेंटिटी है जो मिलती जुलती लगती हैं बच्चों को। ये 2 आइडेंटिटी है जो मिलती जुलती लगती है, एक में बीच में प्लस है और एक में बीच में क्या है, माइनस है। जब ये वाली आइडेंटिटी आती है बच्चों, तो लिखना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पर आता है प्लस 2ab। यहां पे हर जगह क्या आएगा, प्लस। प्लस है तो हर जगह क्या आएगा, प्लस। पर अगर माइनस है तो सिर्फ और सिर्फ ये जहां पे 2ab था वहां पे माइनस आएगा। सिर्फ कहां माइनस आएगा, 2ab के साथ माइनस आएगा, यहां क्या आएगा, प्लस आएगा। तो करते हैं गलती, उनको लगता है कि जी इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर अलग कर दो, इसका स्क्वायर अलग कर दो, या फिर यहां भी माइनस लगा लेते हैं, या फिर दोनों जगह प्लस लगा लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना, आइडेंटिटी ध्यान से समझनी है। जब यहां पे प्लस है बीच में तो ये 2ab के साथ भी प्लस आएगा, अगर यहां माइनस है तो 2ab के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। ध्यान रखना। ठीक है, इसका प्रूफ करवाते होंगे स्कूल में, तो आप देखना जब इसका प्रूफ करोगे तो यहाँ हर जगह प्लस ही आता है, और जब इसका प्रूफ करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, करके दिखाऊं कि कैसे आएगा, ये माइनस क्यों आएगा यहाँ पर। चलिए दिखा देता फटाफट। ये a माइनस बी का स्क्वायर का मतलब क्या है, a माइनस बी को मैं 2 बार लिख सकता हूँ 2 बार। अब मैं क्या करूंगा, इस a की मल्टीप्लाई इन दोनों से करने वाला, a को a माइनस बी से करनी है, फिर माइनस बी की मल्टीप्लाई मुझे इन दोनों से करनी है। पहले a की मल्टीप्लाई दोनों से, फिर माइनस बी की मल्टीप्लाई दोनों से। ये a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, माइनस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये बन जाएगा माइनस का ab, b को a से करेंगे तो a भी बनेगा। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और b को b से करेंगे तो b स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया प्लस का b स्क्वायर आ गया। ये माइनस का ab क्या बन जाएगा, माइनस का 2ab। तो यहाँ तो प्लस ही आएगा, यहाँ तो प्लस ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, माइनस है तो 2ab के साथ माइनस है बस। ठीक है, चलो अगली मिस्टेक की तरफ चलते हैं, मिस्टेक नंबर 10। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। बच्चों को पता है आइडेंटिटी लगानी है, a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। बच्चों का माइंड क्या करता है, वो करते हैं सर a स्क्वायर कर दिया, सर b स्क्वायर कर दिया, और प्लस में कर दिया 2ab। ये माइंड चलता है उनका। या फिर क्या करेंगे, 3a स्क्वायर सर 2b स्क्वायर कर दिया, सर दोनों का स्क्वायर कर दिया। पर क्या ये दोनों ठीक है, नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो सारा 3a है ये सारा किसका काम करेगा, a का, और ये 2b किसका काम करेगा हमारे लिए, b का। तो जब मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा, पहले तो बताओ आइडेंटिटी कौन सी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो आइडेंटिटी क्या लगाते हो, a स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों को, जब आइडेंटिटी लिखवाता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि जो भी a है उसको ब्रैकेट में रखो, उसका स्क्वायर करो। अब a तुम्हारा कुछ भी हो जाए, 3a हो जाए तो 3a सारे का स्क्वायर करोगे। यहां का क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, अभी दिखाता हूं। आइडेंटिटी लिख लेते पहले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक तो ऐसे आइडेंटिटी याद किया करो बेटे, a स्क्वायर ये ब्रैकेट में रखा करो a को,
बी स्क्वायर, बी को ब्रैकेट में लिखा के, इससे फायदा क्या होगा, अब आपका ए कुछ भी हो जाए, जैसे इस क्वेश्चन में ए क्या है मेरा 3a, तो अब जो भी ए है उस सारे का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। इसमें और इसमें देखो कितना फर्क है, इसमें क्या फर्क है कि ये स्क्वायर जो है सिर्फ किसका है, ए का है, और जबकि ये स्क्वायर किसका है, 3 का भी है और ए का भी है। तो ये नहीं करना है, ये जो स्क्वायर है ये तो दोनों का है, ए जो भी है, ए जो भी है उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, बी जो भी है मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, प्लस 2, ए की जगह लिखना पड़ेगा 3a, बी की जगह लिखना पड़ेगा 2b। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ब्रैकेट लगवा के अगर लर्न करते हो तो ज्यादा आपकी गलतियां होने के चांस कम है। अब ये जो स्क्वायर है ये 3 का भी है, ए का भी है, तो ये बन जाएगा 9a स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 का भी है, बी का भी है, तो 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस अब इसमें मल्टीप्लाई करनी है, अब इसमें भी मल्टीप्लाई में गलती करते हैं बच्चे, कहते हैं सर 2 3 जा 6 और 2 को फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करते हो मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 12ab, ये आपका सही आंसर है। तरीका समझ लो, ये जो आप ए स्क्वायर बनाओगे, ये 3a का स्क्वायर बनाओगे, ये 3a का आपने होल स्क्वायर ऐसे बनाना है, तो गलती के चांस कम रहेंगे। ठीक है, चलो आगे, क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन भी आता है, अब इसमें देखते हैं क्या करते हैं बच्चे। बच्चे क्या कहते हैं कि सर ऊपर मल्टीप्लाई में 100 है, सर नीचे भी मल्टीप्लाई, नीचे भी 100 दिख रहा है मुझे, तो वो कहते हैं सर 100 से 100 काट देते हैं, आंसर आ गया 525 डिवाइड बाई -8। गलत है, पूरा गलत है। या जैसे वो वाला क्वेश्चन है, बच्चों को लगता है सर नीचे भी 100 है, सर ऊपर भी 100 है, तो मैं काट ही देता हूं, एक यहाँ प्लस था, 100 से 100 काट देते हैं, बच्चे कहते हैं सर 501 आंसर आ गया, ये भी गलत है। पहली बात तो जब तक नीचे माइनस लगा हुआ है या ऊपर अगर प्लस लगा हुआ है तो आप नीचे से ऊपर की कटिंग कर ही नहीं सकते, तो कटिंग तो कर ही सकते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन होगा तो आप पहले क्या करोगे, नीचे माइनस करोगे, 100 में से 8 क्या करोगे, माइनस करोगे, 92 लेके आओगे, फिर आप कटिंग कर सकते हो। या फिर वो वाला क्वेश्चन है, आप इनमें पहले इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, 600 बन जाएगा, फिर उसको 100 से आप डिवाइड कर सकते हो, कटिंग होते तो कटिंग बाद में कर सकते हो। तो नीचे अगर माइनस आ जाए तो पहले सोल्व करो, या ऊपर अगर प्लस आ जाए तो पहले उसको सोल्व करो, उसके बाद ही आप नीचे ऊपर वालों को कट कर सकते हो। अब कर सकते हो कट, इसको आंसर 6 आएगा। तो ये ध्यान रखना है, अगर प्लस लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है, ऊपर से नीचे आप काट नहीं सकते। ठीक है, चलो आगे। 11 मिस्टेक थी, करते हैं कि नहीं करते, ऐसे मानते हो कि नहीं मानते हो कि ये सारी मिस्टेक्स आपसे होती है कि नहीं होती है, होती है ना, नहीं करनी है आज के बाद। ठीक है, आगे। अब यहाँ पे बच्चों से अगर पूछ लूं कि अच्छा इसमें कॉमन क्या आएगा, बच्चे कहते हैं सर 5 कॉमन आएगा, सर ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों के माइंड में एक बात स्ट्राइक होती है कि सर अगर मैंने यहाँ 5x में से 5 कॉमन ले लिया, सर यहाँ तो x बच गया, प्लस अब कहते हैं सर 5 में से 5 कॉमन लूंगा तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, आता है ना माइंड में, सर 5 आपने कॉमन ले लिया तो 5 बचना ही नहीं चाहिए वहां पे तो कुछ भी। अब 5 में से 5 कॉमन लोगे, मैं कहता हूं 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1। अब ये भी क्वेश्चन आता है सर 1 कहां से आ गया। मैथ्स के अंदर एक बात याद रखा करो बेटे, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो अगर तुम कह रहे हो सर इसके मल्टीप्लाई में तो x है, इसके मल्टीप्लाई में क्या मैं 1 लिख सकता हूं, जिसका कोई नहीं होता उसके मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। अब यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूं 5, यहां क्या बचेगा x, और 5 कॉमन लोगे तो कोई तो बचेगा, कौन बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है ना, तो अगर 5 कॉमन आ रहा है, जिसमें से भी आप अगर 5 में से 5 कॉमन ले रहे हो तो 1 बचेगा, 5 में से 5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऐसा नहीं सोच सकते कि कुछ भी नहीं बचेगा, तो बचेगा 1 बचेगा। किसी टर्म में से उसी को कॉमन लोगे तो क्या बचता है, 1 बचता है।
ठीक है, आज के बाद इसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था, 3 + 3 × 2 ÷ 2। बच्चे क्या करते हैं, इसको भी करने के कई उपाय ढूंढ लेते हैं, होते तो गलत है ऑब्वियसली, पर उनको लगता है, उनको प्रैक्टिस ही नहीं। क्या किया था बच्चे ने, ये 2 से 2 काट दिया। बच्चे कहते हैं सर 3 + 3 आंसर आ गया सर 6। गलत है। और क्या तरीका करते हैं बच्चे, बच्चे कहते हैं सर 3 में 3 जोड़ देते हैं, सर 6 बन गया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, अब हम 12 बन गया, ÷ 2 आ गया, आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है, आप कर ही नहीं सकते। आप ये बताओ डीमास रूल क्या कहते हैं, पहले मल्टीप्लाई करोगे कि ऐड करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे। तो आपने क्या करना है, ये 3 और 2 की पहले क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 2 पहले क्या बनाना है, 6, और डिवाइड में क्या रखना है, 2। अब आप इनको ऐड करो। अब बच्चे क्या करते हैं, वही मैंने पहले भी गलती बताई कि 2 से 6 भी काट देते हैं। नहीं काट सकते, बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। प्लस लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है, आप नीचे से ऊपर काट नहीं सकते। तो यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो पहले आप इनको प्लस करो, फिर ÷ 2 करोगे। तो पहले तो मल्टीप्लाई करनी है, फिर जो आंसर आएगा उसको ऐड करना है, फिर आप उसके बाद कटिंग कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज नहीं करनी है। ये जो करते हैं 2 से 2 काट दिया, ये गलत है। या फिर 3 में 3 ऐड कर दिया, पहले 6 बना लिया, नहीं कर सकते भाई, बीच में प्लस है तो काट नहीं सकते। डीमास का रूल कहता है कि पहले मल्टीप्लाई करो, ऐड बाद में करना। ठीक है ना, तो ये नहीं कर सकते, ये दोनों चीजें गलत हैं। हमने पहले ऊपर वाले को सॉल्व करना है, फिर बाद में कटिंग होते तो कटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बस इतनी कंफ्यूजन है, इतनी कंफ्यूजन है, बस क्या बताऊं मैं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है इन क्वेश्चन में। तो है कुछ नहीं, इंटीजर्स है, क्लास 6 में पढ़ लेते हैं बच्चे, फिर भी यहाँ कंफ्यूजन आ जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, मैं आपको कंसेप्ट ही बता देता हूँ, बच्चों के माइंड में पहली बात तो बताओ गलती क्या करते हैं। इससे मैंने बच्चों से कई आंसर पूछे, किसी ने जवाब दिया सर +8, किसी ने जवाब दिया सर -8। ठीक है, तो ये प्लस माइनस ही नहीं समझ में आता। फिर कहते हो सर अच्छा बताओ इनमें और इनमें क्या फर्क है, बच्चे कहते हैं सेम ही तो है। भाई मुझे बताओ, ये ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ कोई साइन नहीं है ब्रैकेट का, तो ये दोनों तो प्लस माइनस है, और ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना, किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो इसका मैं कंसेप्ट एक बार फटाफट समझा देता हूँ, एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। जैसे इसी को लेता हूँ, आप ये बताओ अगर आपके पास दोनों नंबर माइनस के हैं या दोनों नंबर प्लस के हैं, तो आपने क्या करना है, ऐड करना है। आपने क्या करना है, ऐड करना है, नंबर को ऐड करना है। यहां बच्चे मैंने अक्सर क्लास में बोलते हुए देखे हैं, सर माइनस माइनस प्लस, सर प्लस माइनस माइनस। यहां बोलने में ही गड़बड़ है, ये करना ही नहीं है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये मत सोचो। जब आपके पास बीच में कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, आपने ये नहीं सोचना माइनस माइनस प्लस। आप ये सोचो क्या दोनों नंबर माइनस के हैं, क्या दोनों नंबर प्लस के हैं। अगर सेम साइन के हैं तो मैं क्या करूंगा, ऐड। और अगर दोनों नंबर का साइन अलग अलग है, अगर अलग अलग है, तो मैं इनको क्या करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा। अगर दोनों का साइन सेम है तो ऐड करूंगा, दोनों का साइन सेम है तो ऐड, दोनों का साइन सेम है तो ऐड, दोनों का साइन अलग है तो क्या करूंगा, सबट्रैक्ट। अब ऐड करने का मतलब है 3 और 5 को ऐड करूंगा, कितना बन जाएगा, 8। साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। यहां पे भी ऐड करना है, आंसर कितना आएगा, 8, पर साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि दोनों के साथ प्लस लगा हुआ। ठीक बात, दोनों माइनस के हैं, सेम साइन रहेगा तो मुझे ऐड करना है, डिफरेंट साइन है तो मुझे सबट्रैक्ट करना है। अब डिफरेंट साइन है तो 3 और 5 में अलग अलग साइन है, तो माइनस कर दो, 5 में से 3 माइनस कर दोगे 2 आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर के साथ है। 5 बड़ा है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, प्लस, तो आंसर क्या बनेगा, +2। यहां पे भी दोनों साइन, दोनों नंबर अलग अलग है, साइन अलग अलग है,
तो 5 और 3 को माइनस कर दोगे 2 आ गया। साइन कौन सा आएगा? माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा है उसके साथ क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर दोनों साइन सेम है तो ऐड करना है, दोनों साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करना है। साइन वही आएगा जो बड़े के साथ है, यहाँ दोनों के साथ माइनस है माइनस, दोनों के साथ प्लस है प्लस, यहाँ बड़े के साथ प्लस है तो प्लस, और बड़े के साथ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। ये तो है एडिशन वाली बात। अब मैं सब्ट्रैक्शन वाली बात भी करता हूँ, मल्टीप्लाई वाली बात भी कर लेता हूँ। अब मैंने बोला कि भाई इसमें और इसमें तो बड़ा फर्क है, यहां पर ब्रैकेट तो नहीं लगी हुई, यहां तो प्लस माइनस का खेल चल रहा है। इसमें तो मैं बड़ा छोटा देखता हूं, इसमें तो देखूंगा, इसमें बड़ा छोटा नहीं देखना, इसमें बड़ा छोटा नहीं देखना, इसमें तो मल्टीप्लाई करनी है। यहां चलेगा वो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में चलेगा, इसमें मत चलाओ उसको। कंफ्यूजन तुम्हें होगी, गलतियां तुम्हारी होने वाली है, ठीक है ना। इसमें बड़ा का नहीं चलेगा, इसमें क्या होगा? अगर आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर प्लस आता है, अगर आप प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस आता है, अगर आप प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस आता है, अगर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? माइनस आता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, यहां नहीं करनी वो चीज। यहां पे क्या करोगे? साइन को साइन से, नंबर को नंबर से, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? प्लस, और 3 5 का कितना आएगा? 15। इसमें छोटे बड़ा का खेल नहीं है, इसमें सोचो कि 5 बड़ा है सर माइनस 15 आएगा, नहीं, इसमें नहीं होगा। बड़ा छोटा प्लस माइनस में चलता है, मल्टीप्लाई में बड़ा छोटा नहीं चलेगा, इसमें तो मल्टीप्लाई चलेगी, साइन को साइन से, नंबर को नंबर से। तो ये गलती का ध्यान रखना है, और ये गलती मतलब पूरा क्वेश्चन गलत है। बहुत सारे बच्चे देखे मैंने 8th 9th के 10th के भी देखे मैंने, जिनको प्लस माइनस भी समझ नहीं आ रहा कि इनको में मुझे प्लस करना है कि माइनस करना है, साइन कौन सा लगाना है। मल्टीप्लाई में बड़ा छोटा ढूंढते हैं, मल्टीप्लाई में बड़ा छोटा नहीं चलता, मल्टीप्लाई में साइन की मल्टीप्लाई साइन से, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से। ठीक है, क्लियर है भाई? पक्का? चलो आगे। ठीक है, नेक्स्ट 15th। अब ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या सोचता बच्चा? क्या सोचता है? बच्चे सोचते हैं कि ये वाला 3 जो डिवाइड में है मैं उधर ले जाता हूं, ये जो चीज है बच्चे क्या कहते हैं? सर मैं उधर ले जाता हूं, ये बन जाएगा 2x प्लस 1 और 3 3 का कितना बन जाएगा? 9। और फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसकी तो बात ही नहीं करी इन्होंने, इसकी तो बात ही नहीं करी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर करना क्या रहेगा? आप अगर इसको उधर लेके जाना चाहते हो, वैसे तो बेस्ट तरीका जो रहता है इसका, ये प्लस का 1 उधर जाकर क्या करना चाहिए आपको? पहले इसको उधर लेके जाना चाहिए, ये बन जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। फिर आप इसको इधर लेके जा सकते हो, फिर लेके जा सकते हो, या फिर अगर आप इसको उधर नहीं लेके जा रहे हो तो आप इसका क्या करो? पहले एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम कितना आएगा? मैं यहां करके दिखा रहा हूं। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 3। 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है? 1 पे। तो इस सारे को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। ये आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस, अब 1 की टेबल में 3 कितने पे आता है? 3 पे। 3 3 का कितना बन जाएगा? 3 1 का क्या बन जाएगा? 3, और इक्वल टू में रहेगा 3। अब आप इसको इधर लेके जा सकते हो, अब लेके जा सकते हो इसको, ठीक है, आगे सॉल्व हो जाएगा। बट ऐसा सोचना कि 3 को ही उधर ले जाऊं, ये 1 क्या करेगा? ये कहेगा भाई मैं भी तो खड़ा हूं यहां पर। अगर आप इसको इधर लेके जाना चाहते हो, इस 1 को हटाना पड़ेगा, या तो इसको इसके साथ अरेंज करो, या इसको पहले कहां ले जाओ? उधर ले जाओ। पहले इंस्टिंक्ट में बच्चे के माइंड में यही आता है कि ये जो डिवाइड बाय 3 है इसको इधर ले जाता हूं, ये प्लस 1 को देखते ही नहीं, जबकि प्लस 1 का रोल रहेगा, इसको हटाना पड़ेगा। या तो इसको इधर ले जाओ, उसके बाद आप इसको उधर लेके जा सकते हो, या फिर इसका एलसीएम लेके इसको इसके अंदर ऐड करो। एलसीएम लेके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, करते हैं गलतियां ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट आता हूं।
अब यहां पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहां पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में गलती क्या करते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई तो इससे कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, और बच्चे ना डायरेक्ट करते हैं। अब मैंने बोला जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो गलतियां करते ही नहीं है, उनको तो डायरेक्ट करवा लो चाहे इनडायरेक्ट करवा लो। प्रॉब्लम कहां पर आते हैं, जो डायरेक्ट करते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते ज्यादा, वो गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो क्या करेंगे, 2 2 करेंगे 4 के, और ये 1 ऐसे का ऐसे ही, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये बना देंगे माइनस का के, और ये रहेगा माइनस का 2, जबकि ये प्रॉपर गलत है। गलत क्यों है, क्यों गलत है, पर आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो, गलती हो ही ना, चांस ही ना हो गलती का। तो आपने क्या करना है, इस 2 की मल्टीप्लाई सारे से करनी है, तो आप क्या करो, इस 2 को ब्रैकेट के बाहर लिख दो, यानी 2 की मल्टीप्लाई सारे से करनी है, दोनों से करनी है। और ऐसे इधर इस -1 की मल्टीप्लाई तो मुझे सारे से करनी है k-2 से, तो ऐसे ब्रैकेट लगाया करो पहले, इससे गलती की चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है, 2 2 कितना बन जाएगा 4k, और 2 1 क्या रहेगा 2, इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है, ये बन जाएगा माइनस के, माइनस माइनस प्लस, और साथ में आएगा 2, फिर जाके आपका आंसर सही आएगा। यहां पर 2 की मल्टीप्लाई पहले से कर देते हैं, दूसरे से करना भूल जाते हैं। सिमिलरली -1 की मल्टीप्लाई पहले से कर लेते हैं, दूसरे से भूल जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, इस 2 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, -1 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, तब जाके आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। के वाले एक तरफ कर लो, ये माइनस का के इधर हो जाएगा, और ये प्लस का 2 इधर हो जाएगा, ये तो बन जाएगा 5k, और ये बन जाएगा 0। k की वैल्यू कितने आ जाएगी, 0 डिवाइड बाई 5, और 0 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 0। तो ये सही तरीका है इसको करने का, ठीक है ना। ब्रैकेट में ले लिया करो, 2 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है तो ब्रैकेट में, -1 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है तो ब्रैकेट के अंदर, गलती के चांस आपने बिल्कुल कम कर दिए, ठीक है। और क्या करते हैं, और क्या होता है, ये क्वेश्चन है, ये भी बड़ी मिस्टेक होती है। क्या करते हैं इसमें, इसमें क्या करते हैं बच्चों को लगता है कि जी 2 तो डिवाइड में है सर 2 को मैं उधर ले जाता हूं, x + 1 = आ जाएगा 6, और x की वैल्यू आ जाएगी 6 - 1 5 आ जाएगी। गलत है, पहले दिन से कांटा लग जाएगा। करना क्या है, तरीका क्या होता है, इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये रहेगा, ये प्लस का 1/2 उधर जाकर क्या बन जाएगा -1/2, या तो ऐसा करो, इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, या फिर ये कर सकते हो कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लेना चाहिए इसका मुझे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 2, 1 के टेबल में 2 कितने पे आता है 2 पे आता है, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना बन जाएगा 2x, प्लस 2 की टेबल में 2 कितने पे आता है 1 पे, 1 1 बन जाएगा 1 = आ जाएगा 3। अब आप इस 2 को उधर लेके जा सकते हो, मल्टीप्लाई बना सकते हो, तब जाके इसका आंसर आपका सही बन सकता है, ठीक है ना। तब जाके इसका आंसर सही बन सकता है। या तो आप इस +1/2 को उधर ले जाओ, -1/2, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लोगे, या तो ऐसे करना पड़ेगा, या फिर आप इसका एलसीएम यहीं ले लो, उसके बाद ये सारे के डिवाइड में आ जाएगा, तो आप उधर लेके इसको जा सकते हो, ठीक है। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये 2 जो है ये 1 के डिवाइड में ही, x के डिवाइड में थोड़ी है, दोनों के डिवाइड में अगर होता तो मैं लेके जा सकता, ठीक है। ध्यान रखना, ये गलती नहीं दोहरानी है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट गलती, ये तो भाई बहुत बच्चे किसी के सामने रख दो क्वेश्चन, ही आधे से ज्यादा बच्चे गलती करेंगे। कहीं से पूछा मैंने, बच्चों का आंसर था 3/7, बच्चों का आंसर था 3/7। सर 7 इधर है, इधर ले जाओ सर, डिवाइड हो जाएगा, आंसर 3/7 आ जाएगा। गलत है, बच्चे 7 इधर लेके जा रहे हैं, तो ये x तो नीचे है, तो x ऊपर कैसे पहुंच जाएगा। अगर आप 7 को नीचे ले भी गए हो तो ऊपर 1 नहीं बचना चाहिए,
और ये 3/7 नहीं आना चाहिए। मुझे x निकालना है। अब इसकी क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। x की मल्टीप्लाई 3 से कर सकते हो 3x, 7 की मल्टीप्लाई 1 से कर सकते हो 7। 3x इज इक्वल टू 7 और x की वैल्यू आएगी 7/3। ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है। और बच्चे क्या करते हैं, सर 7 उधर ले जाते हैं सर डिवाइड में, सर x, पर ये x नीचे से ऊपर कैसे चला गया, वो थोड़ी चला जाएगा, तो ये 1/x रहेगा। या इसको करने का और क्या तरीका हो सकता है जो बेस्ट है, आप क्या करो, इस x को उधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, 7 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 3x। अब मुझे x निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। ऐसे तो करना है, x डिवाइड में नहीं होना चाहिए, x तो ऊपर होना चाहिए, तो यहां वाली गलती नहीं होनी चाहिए। x को उधर ही ले जाओ, 3x बना लो और 3 उधर जाकर डिवाइड बना लो, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आता है, इसमें गलती करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं बच्चे, अब क्लास के अंदर टीचर ने समझा दिया कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, वो इसमें भी क्या करते हैं, स्क्वायर से रूट काट देते हैं और कहते हैं सर आंसर आ गया 6। गलत है। आप अपना दिमाग लगाओ बेटे कि जो ये रूट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, क्या वो अकेले इसके ऊपर लगा हुआ है, 2 के ऊपर भी तो लगा हुआ है। ये स्क्वायर 2 का भी है और √3 का भी है, तो मैं 2 का भी स्क्वायर करूंगा और √3 का स्क्वायर भी करूंगा। मल्टीप्लाई होते तो दोनों के करने पड़ते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, अब आप चाहे तो काट लो इसको, 4 3 बन जाएगा 12, ये सही आंसर है। तो ये स्क्वायर जो है वो 2 का भी है, √3 का भी है। 2 का स्क्वायर बना लिया 4, √3 का स्क्वायर बना लिया 3 और इनकी कर दी मल्टीप्लाई, आंसर आएगा 12। ठीक है, तो ये स्क्वायर इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। अच्छा अगर ऐसा होता, ऐसा अगर होता तो ये स्क्वायर माइनस का भी है, 2 का भी है, √3 का भी है। माइनस का स्क्वायर यानी माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, प्लस आएगा, तो ये तो प्लस आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, तो आंसर इसका +12 ही आएगा। तो ध्यान रखना है, स्क्वायर सबके साथ लगाना है, सबका स्क्वायर है, सभी को फायदा देगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी सबसे लास्ट, इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसमें जब मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं और या तो इसे छोड़ ही देते हैं, या तो वो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई -2 की मल्टीप्लाई इससे तो कर देंगे, माइनस का 4x बना देंगे, इससे करेंगे ही नहीं। या फिर क्या करेंगे, या फिर क्या करेंगे, इस -2 की मल्टीप्लाई इससे तो कर देंगे, ये तो बना लिया -4x, यहां प्लस ही रखेंगे, 2 3 क्या बना लेंगे 6। ठीक है ना, पर ये माइनस भी तो कोई रोल होगा। आपका तरीका क्या होना चाहिए, आप हमेशा ना जब भी ऐसे क्वेश्चन है ब्रैकेट में तो ये एरो जरूर लगाए और ये बात माइंड में रखें, मुझे साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना है, नंबर को नंबर से, वेरिएबल को वेरिएबल से, साइन को साइन से, नंबर को नंबर से, वेरिएबल को वेरिएबल से। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लस ही होगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 2 4x, और जब इससे करेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से भी करनी है, क्या बनेगा माइनस, और 2 3 कितना बनेगा 6, तब जाके मेरा आंसर ये क्या बनेगा, सही बनेगा, ये गलत हो जाएंगे। रहने बातें सारी। तो ये बच्चों मेरे पास कुछ 20 कॉमन मिस्टेक जो मेरे सामने आई, मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। अगर आपको भी सही लगता है कि हाँ हम गलती करते हैं, इन गलतियों पे जरूर ध्यान देना है। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये गलती भी, आप उनसे क्वेश्चन पूछ के देख लेना, आप उनसे पूछ के देखना, एक क्वेश्चन लिख देना उसके सामने ऐसा ऐसा जिसमें बोल रहा हूँ, आप उनसे पूछ के देखना कि आंसर क्या है, गलत बताएंगे आंसर, फिर आप उनको सही बताना। उनसे शेयर जरूर करें वीडियो, गलती के चांस कम से कम होने चाहिए। आपके बच्चे अगर ये छोटी छोटी गलतियां अगर ठीक रखोगे
तो कम से कम आपके 10 से 15 नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप पहले स्टेप में ही गलती कर देते हो, अगला स्टेप तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। और एक बात मुझे याद आ रही है कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते ही नहीं है। स्टेटमेंट में कोई और नंबर लिखा हुआ है, मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9804, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है पर वो बच्चे उतारते हैं 9304। क्या ये बात सही है? क्या आंसर सही आएगा? भाई जब आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही गलत उतार ली है तो आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो? फिर बच्चे कहते हैं सर आधा नंबर तो दे दो। आधा नंबर किस बात का? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप इसका जवाब दे रहे हो, तो नंबर थोड़ी मिलने चाहिए उसके। ये बात ध्यान रखना है, फिगर को बहुत ध्यान से देखना है, क्या नंबर लिखा हुआ है, क्या जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में मैंने वही नंबर लिखा है, एक बार डबल चेक करना जरूरी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आप सभी बच्चों के लिए। मैंने पहले भी कहा अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है, अपने बच्चों के साथ ये कॉमन मिस्टेक शेयर जरूर करें, जरूर करें। अपने घर में आपके बच्चे हैं जो 8, 9, 10 में पढ़ रहा है, उनसे ये क्वेश्चंस की जो मिस्टेक्स है ये जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी गलतियां बच सकें। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।